बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी, आपके हृदय धाम में विराजमान अक्षरातीत के चरण कमल में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस सृष्टि के प्रारंभ से मृत्यु एक ऐसा अटल सच रहा है जो प्रत्येक मनुष्य को ये सिखापन देता है कि हमें कैसा कार्य करना है, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। आज हम जिस प्रसंग में यहाँ पर सभी सुंदर साथ उपस्थित हुए हैं, तो देख के ऐसा लगता है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मवाणी की चौपाई क्या कहती है कि पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। इस माया के संसार में जब से परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं आई है इस दुख रूपी खेल को देखने के लिए, तब से हमने क्या देखा? जन्म मरण दुख, अनेक प्रकार की परेशानियां देखते हैं। लेकिन ऐसे समय में श्री प्राणनाथ जी की वाणी हमें मार्गदर्शन देता है कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मवाणी की चौपाई कहती है, मानखे देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ए तो अदखिन का अवसर, सो गमावत माज निंदर। वर्तमान समय में जो अवसर हमें मिला है इस वाणी को सुनने का, इस वाणी को चरितार्थ करके अपने स्वयं के जीवन को धन धन करने का, जो जा चुके हैं उन्होंने तो अपने जीवन को ऐसा बनाया कि आज हम सब याद कर रहे हैं। लेकिन आज हम कैसा बनाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्राणनाथ जी की यह वाणी हमें शाश्वत अखंड और आनंद की ओर ले जाती है। हमारी जो चेतना है आज दिन तक इस संसार के, इस प्रकृति के, इस माया के प्रत्येक सुख में केवल प्रेम, शांति और आनंद को ढूंढती है। लेकिन जब तक वास्तव में परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं होता है, तब तक वो प्रेम, शांति और आनंद हमारे अंदर नहीं आ सकता। आज प्रकृति के जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के वशीभूत होकर हमारी इंद्रियां जो माया में लगी है, जैसे अभी अभी हमने सुना ना, 84 लाख योनियों के पश्चात कहीं जाकर हमें ये मनुष्य तन प्राप्त होता है। यदि इस अवसर को भी केवल हम खाने में और सोने में और इंद्रियों के भोग में ही लगाकर अपनी जो ऊर्जा है उसको समाप्त करेंगे, तो हम में और अन्य जानवर अर्थात अन्य प्राणियों में कोई भी अंतर नहीं है। सुंदर साथ जी, ये अवसर की बात तो है ही है, और सबसे बड़ी बात है कि यह परम धाम की ब्रह्मवाणी इस संसार में ब्रह्म आत्मा तथा संसार के सभी प्राणियों को मुक्त देने वाली है। हमारी प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, सुख शीतल करो संसार। क्या आज इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करके क्या आज हमने अपनी आत्म जागृति की? जैसे हमने अशोक जी के चर्चा में सुना था कि अंत ही प्रारंभ है। इस संसार के दुख को देखिए और हम स्वयं के ऊपर सोचे तो ये हमें पता चलता है कि हमारी अभी आत्मिक उन्नति कितनी हुई। पांव पलक का नहीं भरोसा, यहाँ पर इस संसार में एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है, और हमें ये भी पता है कि इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। हमें उस परम धाम का सुख लेना है, उस प्रियतम के आनंद में डूबना है, तो स्वयं ही हमें इस वाणी को आत्मसात करते हुए, ध्यान चिंतन करते हुए वह अक्षरातीत को अपने हृदय में बिठाना ही होगा। जैसे कि
यहाँ हम जितने भी बैठे हैं और लौकिक रूप से चाहे एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध हो, क्या इससे पहले के जन्म में एक दूसरे के साथ हमारा क्या संबंध है हम जानते हैं? या फिर आने वाले समय में एक दूसरे का हमारा किसके साथ क्या संबंध होगा ये जानते हैं? नहीं जानते। यदि लौकिक भाव से भी देखा जाए तो स्वयं के उन्नति के लिए तो स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जो कभी भी कोई भी टाल नहीं सकता। आज हम किसी के मृत्यु पर संसार में क्या होता है, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्मज्ञानी होता है, वो तो इस संसार को केवल एक दृष्टा भाव से देखता है। तमे विदित्वा अति मृत्युमेति ना अन्य पंथा विद्यते अनाय। जब तक उस परब्रह्म को नहीं जानता वो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है, लेकिन जो उस ब्रह्म को जानता है, उस ब्रह्म के आनंद में लीन हो जाते हैं, वो व्यक्ति इस संसार के मृत्यु से कभी भी नहीं डरता, क्योंकि उसका भाव इस शरीर और संसार से हमेशा ही परे रहता है। हम सब जानते हैं कि संसार में कितना दुख है, लेकिन अक्षराती धाम धनी के महर के छत्र छाया में रहते हुए यह ब्रह्मवाणी हमें आत्म जागृति की ओर अग्रसर करती है। हमें पल पल यह एहसास कराती है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सुंदर साथ जी, हम स्वयं आत्म मंथन करें। जब 5वें दिन के लीला में श्री जी जब हमारे हाथी बनकर इस ब्रह्मवाणी के एक एक चौपाई को अपने जीवन में भी सार्थक करते हुए जब उन्होंने सुंदर साथ को सिखापन दिया, आज उनकी भी अगर हम रहनी देखते हैं, बीतक को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में समय की क्या महत्व है। हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ध्यान कर लेंगे, आज किसी कार्य विशेष में लगे हैं तो कल वाणी पढ़ लेंगे, लेकिन समय कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकता है। और समय रहते ही यदि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपने स्वयं की आत्मा को जागृत नहीं किया, तो इस संसार में हमारा आना कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। हमारे सौभाग्य की बात यह है कि ब्रह्मवाणी के द्वारा प्रत्येक वस्तुएं ना होकर उसके परिणाम का भी हमें पता है। जैसे कि जो कार्य हमें करना है, हम ये भी जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। उतना समझ होने के बाद भी यदि हम अज्ञानता के अंधकार में ही डूबे रहते हैं और स्वयं के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते, तो इस नश्वर संसार में जो हम ब्रह्मात्मा होने का दावा करते हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह वाणी की पुकार है। ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मुड़ मती ना जाने विचार, श्री मोहम्मद का ये पुकार पुकार। सुंदर साथ जी, जीवन बहुत ही अनमोल है, हम सब जानते हैं। आज हम किसी के दुखद प्रसंग पर उपस्थित हैं, कभी जन्म के उत्सव पर हम उपस्थित हुए होंगे, कभी ऐसा विवाह का प्रसंग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता है। और जिसने समय के साथ साथ अपने आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़कर अक्षरातीत के वाणी को अपने जीवन में चरितार्थ किया, तो जो हम चौपाई कहते हैं ना, इतवी धन धन उतवी धन धन, वहाँ तो आत्मा जागृत होगी, सब राज्य के पास जाकर परम धाम में सुख लेंगे। लेकिन यहाँ आकर ये जो हमें हीरा जन्म मिला है, या तो हमने व्यर्थ में गवाया या तो उस अवसर का लाभ लिया। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं, ये अवसर है, धामधनी ने हमें ब्रह्मवाणी दी है, और फिर 5वें दिन में सुंदर साथ ने किस प्रकार से कुर्बानी समर्पण की, हम बहुत कुछ केवल कहते हैं, मानते नहीं है। सुंदर साथ जी, अगर आज के वर्तमान समय में वाणी के ऊपर हमारा पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, श्री जी के वाणी के प्रति हमारा यदि ईमान होता, तो वर्तमान समय में हमारी अवस्था कुछ और ही होती। क्योंकि
केवल शरीर छोड़ना ही मृत्यु नहीं होता। पूरे जीवन यदि हम अज्ञानता के अंधकार में भी रहेंगे और इस ज्ञान के प्रकाश को आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो भी मृत्यु के समान ही है। हम संसार को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे इनको ज्ञान नहीं है, इनको पता नहीं, ये सब माया के जीव है। लेकिन कभी हम अपने आप को देखें और कभी सोचे, क्या उनसे परे हमारी कोई अवस्था बनी है? क्या उनसे कोई ऊंची हमारी रहनी है? वास्तविक सत्य को तो हर कोई जानता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल इतने में से कितने ना भी हो। और जब सबसे अच्छी बात जो मेरे जीवन का अनुभव है, कोविड के समय में तो आप सब ने देखा होगा, जब कोरोना का समय था, है ना, उस समय तो ये भी पता नहीं था कि कब किसको जाना है। सब मेहर सागर का पाठ कर रहे हैं। उसी समय ये जूम सब ऑनलाइन जुड़कर राज्य की वाणी मंथन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं घर में बैठ के। कभी जिस सुंदर साथ ने आंख भी बंद ना किया होगा, वो भी एक एक दो दो घंटा ध्यान करता था। क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा था उस समय कभी कुछ भी हो सकता है। सोचिए, क्या उस अक्षरातीत धामधनी से प्रेम करने के लिए भी हमें भय होना चाहिए? नहीं ना, वो तो हमारे आत्मा के प्रियतम है। तो समय तो आज भी उतना ही है, फिर हम वैसे ही जैसे कि तैसे माया में लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, उस समय जो हम केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं ना कि मोह है संसार में, केवल दिखावा का नाटक है, उस समय सबने अनुभव किया होगा। परिस्थिति ऐसी थी कि एक वहां पर पानी मांग रहा होगा और स्वयं की रक्षा के लिए वहां तक कोई नहीं पहुंचता था कि भाई तू देख ले अपना। ये अवस्था तो हम सब ने देखी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि संसार में रहते हुए अपनी पारिवारिक संबंध को ना निभाइए, लेकिन सबसे पहले नंबर में आता है अपनी आत्मा कल्याण। और संसार का जो एक सिद्धांत है, ये सब जानता है। मैं बार बार यही कहूंगी, जानता सब है लेकिन मानता कोई भी नहीं है। आज ये धामधनी की वाणी हमें मिला है कि अभी अभी हमने कीर्तन भी गाया था ना, खुलिया दरवाजा धाम। एक ब्रह्म आत्मा कैसी रही होगी माया में ऐसे तन धारण करने के बाद भी उस दिव्यांगत आत्मा ने उस अक्षरातीत के वाणी को आत्मसात किया और सभी को ये प्रेरित किया कि वाणी में किस प्रकार से ईमान लाना है और अपने आत्मा कल्याण में कैसे आगे बढ़ना है। सुंदर साथ जी, हमारे लिए तो ये मान लीजिए अंतिम का ही समय होगा, क्योंकि शरीर का तो कुछ पता नहीं है कि कब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन समय रहते ही अगर हम सावचेत होते हैं, ये नहीं केवल शब्दों से, जब तक हमें ये नहीं होगा कि हमारे लिए हमें वाणी पढ़ना है, हमारे लिए हमें ध्यान करना है, और वही परम धाम की हम आत्मा कहलाती है जो अष्टप्रहर 64 घड़ियां राज्य के प्रेम में डूबी रहती थी। आज इतने ब्रह्मवाणी को केवल पढ़ते हैं ना, हम शब्दों को पढ़ते हैं, इतना करने के बाद भी ना हमारे अंदर वो ईमान है, ना हमारे अंदर वो प्रेम है, ना हमारे अंदर वो दर्द है कि हम धामधनी से मिले। केवल कहने से तो कुछ भी नहीं होता। जो सुंदर साथ 5000 के जमात में श्री जी के साथ चले, हम आंकड़ा लगाते हैं ना, उनमें से भी खास जो सुंदर साथ थे वो 500 की जमात थी। तो आज धामधनी ने हमें यह वाणी के द्वारा ये संदेश दिया है कि सुख शीतल करो संसार। तो जब तक हमारे अंदर ही ये जो संसार की दुख रूपी तपती अग्नि, जब तक अक्षरातीत की प्रेम रूपी जल वहां नहीं जाएगी, तब तक हमारे दुख शांत नहीं हो रहा है, हम किसी को क्या बताएंगे। सुंदर साथ जी, ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वर्तमान में हम सुंदर साथ है और हमें धामधनी की ब्रह्मवाणी मिली है और इस संसार में हमें एक सामर्थ्य सद्गुरु का चरण मिला है। तो सुंदर साथ जी, हम इस अवसर का लाभ इस प्रकार से उठाएं कि दोबारा ये कहने का मौका ना मिले कि हमें भी समय मिला होता तो हम भी कुछ करते।
क्योंकि ये गलती हम नहीं दोहरा सकते। आज हम बीतक के एक एक पात्र को याद करें। आज हम बहुत सम्मान और गरिमा से याद करते हैं। क्या छत्रसाल जी थे, क्या लालदास जी थे। हमारे पास भी उतना ही अवसर है, हमारे साथ भी वही श्री जी की वाणी है। किस प्रकार से, किस राह पर हमें चलना है और कैसे इस संसार में रहते हुए भी राज्य को प्रेम करना है, किस प्रकार से परम धाम के सुख को हमें लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए धामधनी ने अपने वाणी में कहा है कि जब तक इस संसार में हमारी परम धाम से सुरताएं आई भी नहीं थी, तब से भी मैं तुम्हारे साथ था। सपने में भी खिन्ना छोड़ू तो क्यों छोड़ू साक्षात जी। सपने की अवस्था में भी तुम्हें मैंने कभी एक पल के लिए अलग नहीं किया, तो फिर इस जागने के ब्रह्मांड में मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहे हमारे लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए प्रत्यक्ष रूप से हमारे धामधनी के रूप में यह ब्रह्मवाणी है। सुंदर साथ जी, हम चिंतन करें, क्योंकि अवसर 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 कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ बैठकर गुड़ या चीनी का वर्णन करूं तो किसी के भी मुंह पर मिठास नहीं आने वाला है। मिठास लेने के लिए उस चीज को खाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मवाणी को हम अपने जीवन में उतारे और संसार की नश्वरता को जानते हुए हमारा एक एक पल, एक एक क्षण इस प्रकार से अक्षरातीत के प्रेम में लगाए, ताकि हमारा इस संसार में आना सार्थक हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।